राजगीर का पहला नाम राजगिरी अर्थात राजाओं का निवास स्थान था। नमस्कार, आज की चर्चा में तीर्थ स्थान राजगीर की चर्चा करने जा रही हूँ। महाभारत काल में यहाँ महाप्रतापी तथा शक्तिशाली मगध के राजा जरासंध की राजधानी थी। जरासंध ने अपनी दो पुत्रियों अस्ति और प्रस्ति का विवाह मथुरा के बलशाली राजा कंस के साथ किया था। कंस भगवान श्री कृष्ण का मामा था। उसने श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया था, क्योंकि उसको आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र उसका मारने वाला होगा। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारावास में ही हुआ था, परंतु उनके जन्म के समय उसके माता पिता की हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई थी और सब पहरेदार सो गए थे तथा कारावास के दरवाजे खुल गए थे। वसुदेव नवजात शिशु श्री कृष्ण को सूप में लिटाकर यमुना पार गोकुल गांव में अपने मित्र नंद के घर छोड़ने आए थे और उनकी नवजात कन्या को ले आए थे। उनके आने पर उनकी हथकड़ी बेड़ी वैसे ही लग गई थी। जेल के फाटक बंद हो गए थे। पहरेदार जाग गए और उन्होंने कंस को देवकी के गर्भ से कन्या होने की सूचना दी। कंस ने कारावास में आकर उस कन्या को मारने के लिए पत्थर पर पटका, लेकिन वह कन्या योग माया रूप होकर आकाश में उड़ गई और कंस को आकाशवाणी कर गई कि तेरे मारने वाला गोकुल में हो चुका है। कंस ने गोकुल में श्री कृष्ण को मरवाने के लिए अनेक राक्षस भेजे, परंतु बालक श्री कृष्ण ने उन सब को मार डाला और अंत में अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा में जाकर कंस के बाल पकड़कर पछाड़ दिया और उसका वध कर दिया। कंस की मृत्यु के बाद उसकी दोनों पत्नियां अस्ति और प्रस्ति अपने पिता जरासंध के पास राजगीर में आईं और श्री कृष्ण से अपने पति कंस की मौत का बदला लेने के लिए कहा। जरासंध ने 17 बार श्री कृष्ण को मारने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार वह हार गया। अंत में ब्रह्मा जी से वरदान पाकर मथुरा पर विजय पाली और श्री कृष्ण को उसके सामने से भागना पड़ा तथा समंदर से द्वारकापुरी बसाकर अपने भाई बंधुओं तथा यादवों सहित रहने लगे। श्री कृष्ण की बुआ कुंती के पुत्रों पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। तब यज्ञ होने से पहले श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को अपने साथ लेकर राजगीर पहुंचे। वहां पर भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध कराया, जिसमें भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर जरासंध की जांघ पकड़कर उसे बीचों बीच चीरकर मार डाला। कहा जाता है कि जरासंध किसी ऋषि के वरदान से उत्पन्न हुआ था। उसके पिता का नाम बृहद्रथ था। उसकी 2 रानियां थीं। बृहद्रथ की छोटी रानी के कोई संतान न होने पर वह किसी ऋषि के पास गया और ऋषि से प्रार्थना की कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि उनकी छोटी रानी से संतान उत्पन्न हो। ऋषि ने एक आम फल राजा को देकर कहा कि इसे छोटी रानी को खिला दे। राजा ने घर आकर वह आम फल छोटी रानी को खाने के लिए दिया, परंतु छोटी रानी ने वह आम अकेले न खाकर बीचों बीच चीर दिया और आधा बड़ी रानी को खिलाकर आधा खुद खा लिया। उस आम के प्रताप से दोनों रानियों को गर्भ रह गया और उचित काल में दोनों के गर्भ से आधे आधे बालक का जन्म हुआ। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने क्रोध में आकर उन आधे आधे बालकों को वन में फिकवा दिया। उस वन में जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसने उन आधे आधे दोनों बालकों को उठा लिया और अपनी माया से उन दोनों को जोड़कर एक बालक बना दिया। फिर उसमें प्राण डाल दिए और राजा बृहद्रथ के पास ले आई। राजा बृहद्रथ ने उस बालक को ले लिया और उसका नाम जरासंध रख दिया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण इस भेद को जानते थे कि जरासंध को बीचों बीच चीरकर ही मारा जा सकता है, क्योंकि वह बीच में से जुड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने भीम को इशारा किया था कि उसे बीच में से चीर डाले। राजगीर के राजगिरी के अतिरिक्त और भी कई नाम थे। जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था, इसलिए उनके नाम पर बृहद्रथपुर था। इस नगर को ब्रह्मा जी
के चौथे पुत्र वसु ने बसाया था, इसलिए इस नगर का नाम वसुमती था। यह नगर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम गिरिव्रज था। महाभारत में गिरिव्रज नाम ही आया है। इस नगर का नाम कुशाग्रपुर भी आया है। इसका कारण इस शहर के आसपास पाई जाने वाली खुशबूदार कुशा घास है। अथवा बृहद्रथ के वंश में कोई कुशाग्र नाम का राजा हुआ होगा, जिसने अपने नाम पर इस नगर का नाम कुशाग्रपुर रख दिया था। राजा बिंबिसार 546 से 494 ईस्वी पूर्व ने मगध राज्य की स्थापना की थी और उसके पुत्र अजातशत्रु 494 से 462 ईस्वी पूर्व ने मगध राज्य का विस्तार किया था। उस समय उत्तरी भारत में 4 राजाओं का बोलबाला था, जिनमें मगध का राजा बिंबिसार, कौशल का राजा प्रसेनजित, वित्स का राजा जयन और अवंती का राजा प्रद्योत। राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लिया था और राजगीर की पहाड़ियों के बाहर नई राजधानी बसाई थी। उसने नगर के प्राचीरों की मरम्मत कराई थी, क्योंकि उसे अवंती के राजा प्रद्योत के आक्रमण का भय लगा रहता था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को तरपा कर मरवा दिया था और उसने राजगीर से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र वर्तमान पटना को राजधानी बनाया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा सम्राट अशोक के राजकाल में मगध साम्राज्य अपनी चरम उन्नति पर पहुंच गया था। राजगीर पटना से 101 किलोमीटर, गया से 67 किलोमीटर और नालंदा से 12 किलोमीटर, बिहार शरीफ से 13, बख्तियारपुर से 70 किलोमीटर है। राजगीर यानी कि राजगिरी ही भारतवर्ष के बिहार राज्य में 5 पर्वतों पर बसा बहुत रमणीक स्थान है। महाभारत में इन पहाड़ों के नाम व्यवहार, वराह, विरिशभ, ऋषिगिरी और चैत्याक है, परंतु दूसरी जगह इनका नाम पंडार, विपुल, वराहक, चैत्याक और मतंग दिए गए हैं। पाली लेखों में इनके नाम व्यवहार, पांडव, वैपुल्य, कृतकृट और ऋषिगिरी हैं, लेकिन जैन प्रभाव के कारण इनके नाम व्यवहार, विपुल, रतन, छठ, शैल, उदय और सोना पर गए हैं। राजगीर हिंदू, जैन, बौद्ध तथा मुस्लिम धर्मों का संगम स्थल है। 24वें जैन तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर ने अपने जीवन के 14 वर्ष यहाँ पर बिताए थे। उनसे पहले भी राजगीर का संबंध जैन धर्म से रहा। यहाँ भगवान आदिनाथ और वासु पूज्य स्वामी के अतिरिक्त अवशेष वायु तीर्थंकरों के श्रम व शरण आए थे। भगवान महावीर का विपुलाचल पर प्रथम संवत्सरण लगा था। सभा यहाँ से अनेक ऋषि मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया है। अंतिम केवली श्री सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी ने विपुलाचल से ही निर्वाण प्राप्त किया है। श्री नाथुराम प्रेमी ने अनेक प्रमाणों द्वारा नंग, अनंग आदि 5.5 करोड़ मुनियों का निर्वाण स्थान स्वर्णगिरी या सोनगिरी बताया है। राजगीर का आधुनिक धार्मिक महत्व अधिकांश जैनियों के कारण है। जैनियों ने राजगीर की प्रायः 5 पहाड़ियों की चोटियों पर मंदिर बनवाए और नए मंदिर प्राचीन मंदिरों के अवशेष पर बनाए गए हैं। राजगीर बौद्ध धर्म का भी प्रधान केंद्र था। भगवान बुद्ध सारनाथ में अपना प्रथम संदेश देकर राजगीर में आए थे और राजा बिंबिसार को अपना अनुयायी बनाया था। उन्होंने अपने धर्म प्रचार कार्य में यहाँ पर 12 वर्ष बिताए थे। उन्होंने नगर के भिन्न भिन्न स्थानों में निवास किया था, परंतु राजगीर में उनको सबसे अच्छा स्थान गिरिधकूट लगा था। गिरिधकूट पर्वत पर ही वे निवास करते थे। यहाँ पर उन्होंने बहुत से मुख्य उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध राजगीर के प्राकृतिक सौंदर्य के बहुत प्रेमी थे और बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थियां जो राजा अजातशत्रु के भाग में आई थी, वह उन्हें राजगीर में लाया था और उन्हें राजगीर में ही विधि पूर्वक समाधिस्थ करके उनके ऊपर एक चैत्य स्तूप बनवाया था और सप्तपर्णी गुफा के सामने एक विशाल मंडप का भी निर्माण कराया था। राजगीर में मुसलमान संत श्री मखदूम शाह शरीफुद्दीन ने लगभग 4234 ईस्वी में विपुल पर्व के नीचे
श्रृंग कुंड, जिसे मखदुम कुंड कहा जाता है, उसके निकट 12 साल तक तपस्या की थी। इस कारण राजगीर मुसलमानों का भी तीर्थ स्थान बन गया है। तीर में दर्शनीय स्थान वेणुवन, करंद निवास, महावीर चरण चौड़ा, गर्म पानी का कुंड, सप्तधारा, शालिग्राम धारा, सप्तगर्भी, सीताराम, ब्रह्मकुंड, गणेश सूरज कुंड इत्यादि हैं। वेणुवन यह सुगंधित बांसों का वन था। राजा बिंबिसार ने इसे भगवान बुद्ध को समर्पित कर दिया था। भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र तथा महाभोग दयालन को यहीं पर शिक्षा दी थी। अब यह वन बिहार सरकार के वन द्वारा संरक्षित है। करंद निवास, वेणुवन के बीच में एक तालाब है। इस तालाब को ही करंद निवास कहा जाता है। भगवान बुद्ध इसी तालाब में स्नान किया करते थे। महावीर चरण चौड़ा वेणुवन के पूर्व में तथा वर्तमान जापानी मंदिर के पश्चिम में पटना गया मार्ग पर महावीर चरण चौड़ा है। यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों के साथ विपुलांचल पर्वत पर उपदेश देने के पश्चात आकर विश्राम किया था। जैन दिगंबर दीपावली के अवसर पर यहाँ रथ यात्रा का उत्सव मनाते हैं। व्यवहारगिरी की तलभट्टी में ब्रह्मा तथा सप्तधारा कुंड है। यहाँ गर्म पानी के चश्मे हैं। 7 धाराओं के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, शालिग्राम धारा, सप्तगर्भी, सीताराम, गणेश, सूरज कुंड। मुख्य ब्रह्म कुंड है। यह हिंदुओं के पूर्व प्रमुख तीर्थ हैं। स्रोतों की 7 धाराओं में से अलग अलग तापमान का पानी निकलता है। पानी में सल्फर है। इसमें स्नान करने से कहते हैं कि चर्म रोग ठीक हो जाता है और गठिया रोग से छुटकारा मिल जाता है। इन स्रोतों का पानी पवित्र तथा प्रकृति की अनमोल देन है। गर्म पानी का कुंड व्यवहारगिरी की तलहट्टी में ब्रह्म तथा सप्तधारा कुंड है। यहाँ गर्म पानी के चश्मे हैं। 7 धाराओं के नाम है: ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, शालिग्राम धारा, सप्तगर्भी, सीताराम, गणेश, सूरज कुंड। पानी में सल्फर है। इसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं और गठिया रोग से छुटकारा मिल जाता है। इन स्रोतों का पानी पवित्र तथा प्रकृति की अनमोल देन है। गर्म पानी के कुंड के पास ऊपर पहाड़ी पर 522 सीढ़ियाँ चढ़कर जैन मंदिर, शिव मंदिर तथा हनुमान मंदिर भी हैं। मखदुम कुंड, यह कुंड विपुलांचल पर्वत की तलहट्टी में है। मखदुम कुंड का प्राचीन नाम श्रृंगी ऋषि कुंड है। यहाँ हजरत मखदुम सास बाबा की इबादत गाह है। धर्मश्रोता की सप्तधारा से ऊपर एक पत्थर का भवन है, जिसको यहाँ के लोग मचान या जरासंध की बैठक कहते हैं, जिसको पीपल का निवास माना गया है। यह भवन 85 फीट लंबा और 81 फीट चौड़ा है। सप्तपर्णी गुफा, पीपल गुफा से निकलने पर दाईं ओर एक रास्ता है जो सप्तपर्णी गुफा पर पहुंचता है। मुख्य शिष्यों का यहाँ प्रथम सम्मेलन हुआ था। ब्रह्म महादेव मंदिर, इस मंदिर में एक छोटा शिवलिंग और एक नंदी है। यह मंदिर जैन मंदिर की दक्षिण की तरफ है और भग्नावस्था में है। मणियार मठ महाभारत में राजगीर मणिनाग का पवित्र नाम था। खुदाई में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में नागमणियों की मूर्तियाँ मिली हैं, इसलिए इसे मणियार मठ कहा जाता है। जीवक का आम्रकुंज, यह एक बुद्ध विहार है। यहाँ जीवक का आम का बाग था जो उसने लगभग बुद्ध और उनके संग को भेंट कर दिया था। जीवक अपने समय का सबसे प्रसिद्ध वैद्य था और बिंबिसार तथा अजातशत्रु के दरबार में रहता था। स्वर्ण गुफाएं, व्यवहार पहाड़ी पर 2 गुफाएं हैं। एक की छत बिल्कुल गिर गई है और दूसरी की दीवारों और छत में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। संभवतः यह जैन मुनियों के साधना गृह थे। यहाँ एक रणभूमि भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर महाभारत काल में भीम तथा जरासंध का मल्लयुद्ध हुआ था, इसलिए इसे जरासंध का अखाड़ा भी कहते हैं। यह स्वर्ण भंडार के पश्चिम दक्षिण में कुछ ही दूरी पर है। 2 दिगंबर मंदिर हैं। व्यवहारगिरी पर्वत पर 5 श्वेतांबर और 1 दिगंबर मंदिर है। इसके अतिरिक्त मरद कुक्षी, रथ चक्र तथा संकलिपि, जैन मुनि की तपस्या तथा संस्कार भूमि, वानगंगा, शैलकोपियन दीवार, अजातशत्रु का कोट तथा नवीन राजगिरी, मृग उद्यान, विष्णु मंदिर, कालीबाड़ी, रामकृष्ण सेवा मठ तथा आनंदमयी माँ का आश्रम देखने योग्य स्थान है।
रथ चक्र, गिरिधकूट तथा वानगंगा के बीच में एक स्थान है जहाँ पथरीली जमीन में प्राचीन रथों के पहियों की रगड़ के निशान हैं।